बीबीसी दुनिया में आज देखिए अल जवाहिरी की कहानी। अलकायदा के नेता अयमन अल जवाहिरी को अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन के जरिए मारा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिकी नागरिकों के खून से रंगे थे जवाहिरी के हाथ। साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद जवाहिरी के हाथों में थी अलकायदा की कमान। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में होगी बात अल जवाहिरी के अलकायदा चीफ बनने से लेकर उसकी मौत तक की, लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तालिबान पर लगाया डील ना मानने का आरोप। इसी डील के तहत अफगानिस्तान से हुई थी पिछले साल अमेरिकी बलों की वापसी। अमेरिका का आरोप, तालिबान ने दी थी अलकायदा नेता अल जवाहिरी को पनाह। चीन की चेतावनी के बावजूद ताइवान पहुंची यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। चीन ने दी थी गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, चीन की धमकियों से निपटने के लिए है तैयार। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन के नेशनल गार्ड आज़ोव रेजिमेंट को आतंकवादी गुट करार दिया। इस रेजिमेंट के फाइटर्स ने मारियोपोल को बचाने में निभाई थी अहम भूमिका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रूस आज़ोव रेजिमेंट के युद्धबंदियों के खिलाफ आम लोगों की तरह चला सकेगा मुकदमा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्रैश हुआ पाकिस्तान सेना का हेलीकॉप्टर। बाढ़ से राहत बचाव के दौरान हुए हादसे में सेना के 6 अधिकारियों की मौत। पाकिस्तान में इस बार भारी बारिश और बाढ़ की वजह से मारे गए कम से कम 500 लोग। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। 9/11 हमले का जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसके पीछे असली दिमाग एक और शख्स का था। और वो शख्स है जो लादेन का डॉक्टर भी था और गाइड भी था। वो शख्स जिसमें संगठन चलाने की जबरदस्त क्षमता थी। वो शख्स जो अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में था। उस शख्स का नाम था अयमन अल जवाहिरी। अमेरिका ने दावा किया है कि उसके हमले में जवाहिरी की मौत हो गई है। जवाहिरी की पूरी कहानी आज कवर स्टोरी में। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान में उसके एक ड्रोन हमले में अलकायदा नेता अयमन अल जवाहिरी की मौत हो गई है। 9/11 हमले की साजिश लादेन और जवाहिरी ने मिलकर रची थी। जवाहिरी का नाम अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शुमार था। 71 साल के जवाहिरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मारा गया। जवाहिरी ने इस सेफ हाउस में पनाह ले रखी थी जब CIA ने रविवार को आतंकवाद रोधी अभियान के तहत यहां पर 2 मिसाइलें दागी। अब से ठीक 1 साल पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई थी। देखिए बीबीसी संवाददाता नोमिया इकबाल की ये रिपोर्ट। दशकों की तलाश के बाद अमेरिका अपने एक मोस्ट वांटेड आतंकी को मारने में कामयाब रहा। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. बाइडेन ने कहा कि उन्होंने ही जवाहिरी पर हमले का निर्देश दिया था। Justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. You know, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. जवाहिरी को मारने में अमेरिका को 21 साल लगे। ओसामा बिन लादेन को 9/11 हमले का चेहरा माना जाता है, लेकिन अल जवाहिरी को इसके पीछे का असली दिमाग कहा जाता है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि उसकी रणनीति और सांगठनिक क्षमता ही थी जो लगभग 3000 लोगों की मौत का कारण बनी। लादेन और जवाहिरी एक दूसरे के काफी करीबी माने जाते थे और कई प्रोपेगेंडा वीडियो में कई बार एक साथ दिखाई भी देते थे। अल जवाहिरी को जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर अमेरिका ने $2.5 करोड़ का इनाम रखा हुआ था। ये एक तरह से दिखाता है कि आतंकरोधी नीतियों में हमने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया। अभी मारे जाने से पहले अल जवाहिरी 2 दशकों तक अफगानिस्तान के युद्ध के दौरान बचे रहने में कामयाब रहा। जब 2011 में अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन की मौत हुई तो जवाहिरी ने अलकायदा की जिम्मेदारी संभाली।
राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका पिछले 1 साल से लगातार जवाहिरी की तलाश में जुटा था। आखिर में उसका काबुल के एक सेफ हाउस में छिपे होने का पता चला। उस पर 2 मिसाइलें दागी गईं। इस हमले में जवाहिरी के परिवार को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। ऐसी खबरें थी कि अल जवाहिरी बीमार चल रहा है और सार्वजनिक तौर पर कम ही नजर आता था। साथ ही इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों के मजबूत होने की वजह से उसका प्रभाव भी लादेन के मुकाबले बेहद कम था। तालिबान ने इस हमले की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। लेकिन अल जवाहिरी की काबुल में मौजूदगी तालिबान के उस दावे पर सवाल खड़ा